प्रश्न बनते हैं। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बोलते हैं। किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट, कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। नेक्स्ट है, कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज किसने व कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, वो एक प्रकार की निर्जीव कोशिका थी और उन्होंने बोतल के कार्क में की थी। और सजीव कोशिका अगर जो आपने आ जाए, सबसे पहले सर्वाधिक सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो इसको ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक, तो ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। डायरेक्ट पूछे तो रॉबर्ट हुक ही आंसर लगाएंगे, लेकिन निर्जीव पूछे तो भी रॉबर्ट हुक, अगर जो सजीव पूछे तो ध्यान रखिएगा ल्यूवेनहॉक, आपको याद रखना है। ठीक, तो कोशिका का मुख्य भाग होता है केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक की बात करें जब भी, तो डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र तीनों पाया जाता है। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। राइबोसोम मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम की बात करें आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइक्रोप्लाज्मा गैलासेप्टिका, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये सबसे छोटी आपकी क्या होती है? कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी अगर जो कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका आपकी सबसे लंबी, ठीक है, तो न्यूरॉन्स की होती है। न्यूरॉन्स की जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो सेल वॉल की बात करें ये पादप में पाई जाती है, यानी कि पौधों में पाई जाती है। हरे पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? तो हरे पौधों की भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो कोशिका भित्ति की बात करें तो जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव और जीवद्रव्य को बाहरी आघात से रक्षा करना, ये कोशिका भित्ति का कार्य होता है। ठीक, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर जो राइबोसोम की अनुपस्थिति, यानी कि राइबोसोम कोशिका में अनुपस्थित नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। आगे बात करें, जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीवद्रव्य के नामकरण की बात करें पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव्य में कार्बनिक व अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। अगर जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो। तो जीवद्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है 81:19 होता है। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं तो साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका या नर्वस सिस्टम की कोशिका सबसे लंबी होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट बात करें, तारकाय या सेंट्रोसोम पाया जाता है तो ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसको बोलते हैं? तो गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यात्रा प्रबंधक बोलते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता तो स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करें, पत्तियों का हरा रंग होता है तो पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पादप की रसोई किसे बोलते हैं? हरित लवक को बोलते हैं, पादप की रसोई। नेक्स्ट बात करें, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला होता है तो पत्तियों के रंग के पीला की बात करें कैरोटीन के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको आते होंगे। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी की बात करें वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ो इसके बारे में, इसमें दिया है तो खैर इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। वंशागति का वाहक किसे बोलते हैं? तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक बोलते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम पूछे या आरएनए का पूरा नाम पूछे, ध्यान रखिएगा डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक,